हेलो साथियों, एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं क्वेश्चन नंबर 48 लेकर पुनः आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं या आपसे रूबरू हो रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कह रहा हूं, समझिए। आपको ये डायग्राम दिया गया है, चित्र दिया गया है। इसकी सहायता से आपको इसकी तुल्य धारिता निकालनी है। इस डायग्राम की सहायता से सबसे पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पी बाई क्यू का फॉर्म यूज हो रहा है, आर बाई एस और पी बाई क्यू का फॉर्म। और पी बाई क्यू और आर बाई एस को डिवाइड करें तो आपको वैल्यू सेम मिल रही है। तो आप कह सकते हो जो आपको दिख रहा है ये संतुलित व्हीटस्टीन सेतु दिख रहा है। ठीक है, पुनः क्वेश्चन में, और अगर आपने पीछे के वीडियो देखें तो लगातार व्हीटस्टीन सेतु पर ही हम लोग क्वेश्चन करते चल रहे हैं। और आपसे एक चीज और कहा, कह रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच विभव का मान 15 वोल्ट दिया गया है। तो कहता है प्रत्येक संधारित्र में बताना है कि कितना आवेश होगा। मैं आपको सिंपली बताने का प्रयास करता हूं। पहले ये लिख देता हूं कि हल कैसे करेंगे। आप क्वेश्चन को लिखें, यह एक संतुलित व्हीटस्टीन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु है, यह संतुलित व्हीटस्टीन सेतु है। और आप कह सकते हैं इसमें, अतः यहां पे जो आपको C5 या 5 माइक्रोफैराड दिख रहा है वो प्रभावहीन होगा। प्रभावहीन होगा, ठीक है साथियों। तो आप कह सकते हैं जो आपको, अगर ये प्रभावहीन होगा तो जो करंट यहां निकलेगा, जो इस पे जाएगा वही इस पे जाएगा, और फिर जो करंट इस पे जाएगा वही इस पे आएगा, फिर नो चेंज। ठीक है, सिर्फ करंट यहां से आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, बाकी जो इस पे जाएगा वही इस पे जाएगा, जो इस पे जाएगा वही इस पे जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो C1 और C2 है वो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में तो आप इसे C डैश कह सकते हैं, C1 क्रॉस C2 बटे C1 प्लस C2। तो C1 क्रॉस C2 की वैल्यू जो मिलेगी वो 4 गुणा 4 है, और C1 प्लस C2 4 प्लस 4 है, ये में भी 16 हो जाएगा, और ये 8 8 दूनी 16, 2 माइक्रोफैराड बचेगी। इसी तरह आप कहेंगे C3 और C4, और C4 श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। फिर से लिख सकते हैं इस बात, C डबल डैश C3 क्रॉस C4 बटे C3 प्लस C4। अब C3 और C4 की वैल्यू 4 और 4 है, नो चेंज। 4 इंटू 4 गुणा में लिखिए, और 4 प्लस 4 लिखिए, 16 आया, 8 है, डिवाइड करेंगे 2 माइक्रोफैराड पुनः आया। अब आप कहिए C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में है, जैसा हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े इससे। ठीक है, तो अगर ये समांतर क्रम में है, तो आप कह सकते हैं जो C मिलेगा वो C डैश प्लस C डबल डैश के बराबर मिलेगा। और C डैश की वैल्यू जो आपको मिली है वो मिली है 2, और C डबल डैश की वैल्यू भी 2 मिलेगी, तो ये 4 माइक्रोफैराड मिला। और तुल्य धारिता आपकी कितनी है, 4 माइक्रोफैराड। ये आंसर रहा बिंदु ए व बी के बीच की तुल्य धारिता का। ठीक है, अब आपसे कह रहा है प्रत्येक संधारित्र में कितना आवेश होगा। तो आप कह दीजिए कि इसके पूरे के बीच की टोटल आवेश कितना है। तो आप कहिए मतलब इस पर कितना आवेश होगा, इस पर कितना होगा, इस पर, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम निकाल चेक करते हैं कितना होना चाहिए। चेक करें किस पर निकाले, C3 पे मैं जान लेता हूं। प्रत्येक संधारित्र पर, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, आवेश Q बराबर CV। अब चेक करें, जो आवेश इस पर होगा वही आवेश इस पर होगा,
जो आवेश इस पर होगा वही आवेश इस पर होगा, तो इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी रही होगी और इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी रही होगी। ठीक है, तो आपको C1 और C2 की तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड दिख रही है और C3 और C4 की भी 2 माइक्रोफैराड दिख रही है। तो कहने का मतलब जितना इस पे होगा उतना इस पे होगा, इतना इतना इस पे भी होगा। ठीक है, या तो हम कुल आवेश निकालते और चारों में बराबर बांट देते क्योंकि चारों की धारिता समान है। ठीक है, तो सिंपली आप लगा लीजिए इस पर कितना आवेश आएगा वो निकालना है। चेक करिए, C का मान कितना है 2 माइक्रोफैराड और V का मान 15 दूनी 30 वोल्ट, सॉरी 30 माइक्रोकूलम। तो गुणा 10 घात -6, 15 15 30 30 गुणा 10 घात -6 कूलम, या Q बराबर 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये रहेगा प्रत्येक संधारित्र की धारिता, या सॉरी प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा कुछ इस टाइप से रहेगी। साथियों, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। थैंक यू।